सो हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की आईजीएफ क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब रेगुलर आ रहे हैं। सो आशना, स्तुति, यमुना, है ना, अनिशा, यमुना, उनको भी कॉल कर लो, पूनम को। आपका नंबर है तो पूनम का। और कोई बच्चे रह गए तो एक दूसरे को कॉल कर लो, क्योंकि अब हम अपनी स्टडी करने जा रहे हैं। अभी हम स्टडी जो है आगे से 3 दिन करेंगे और एक दिन एक्टिविटी क्लास करेंगे, ताकि हमारी ये जो बुक है वो कंप्लीट हो, है ना। ये तो बहुत लॉन्ग जाएगा। अच्छा लग रहा है आपको ये बुक रीडिंग के द्वारा ज्ञान हेल्प करेगा आपको कुछ? ठीक है, तो हम फटाफट एक रिवाइज करते हैं। नम अपने भगवान से प्रेयर करके, नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो श्री प्रभुपाद ने, जैसा कि आप सब जानते हैं रिकैप के रूप में, तो प्रभुपाद हमेशा जो अपने गुरु महाराज ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने जो उनको आज्ञा दी थी कि आपको जब भी पैसे मिले गृहस्थ जीवन में, आप बुक छापना, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, बैक टू गॉड हेड मैगजीन वगैरह आप जो है उसका प्रचार प्रसार करना। तो श्री प्रभुपाद ऐसा ही करते थे। जब वो गृहस्थ भी थे तो उनको जब भी पैसे प्राप्त होते थे, धन, तो वो उन धन का उपयोग जो है वो परिवार का अपना पालन पोषण में लेके, और बाकी वो धन जो है वो प्रचार कार्य में लगाते थे, है ना। तो श्री प्रभुपाद ने जब उनके गुरु महाराज से पूछा था, तो उनके गुरु महाराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छे से जानते हो, तो विदेश में जाकर, अमेरिका में और देशों में जाकर जो ये सनातन धर्म है, जो कृष्ण भावनामृत है, इसका इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में जाके प्रचार करो। तो श्री प्रभुपाद जो है वो अपने गुरु महाराज की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते थे। तो जब प्रभुपाद ने संन्यास लिया किया तो बहुत से प्रयास किए बाहर जाने के, और फिर वो चाहते थे कि किसी तरह से कहीं उनको क्लू मिले जिससे कि वो प्रचार कर सके। तो एक बार जापान में 1961 में मानवीय भावना का अनुशीलन करने हेतु एक कॉन्फ्रेंस रखा गया, है ना। तो इसका इंग्लिश बुक है आपके पास प्रेम मंजरी, इसमें वर्ड दिखेगा कल्टीवेशन ऑफ। चावल खा ले तो चावल खा ले। यस सर, यमुना, हैव द बुक इन इंग्लिश? मेरे पास एग्जैक्ट वर्ड नहीं है उसमें, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में जो लिखा है कि मानवीय भावना का अनुशीलन, है ना, कि जो हम जो मनुष्य हैं उनमें कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, तो उनका कल्टीवेशन किस तरह से हो, है ना। तो बेस्ट कल्टीवेशन क्या हो सकता है उनका, सो वो हमें जो है वो उस पर कॉन्फ्रेंस था। तो सब लोग अपने अपने विचार रख रहे थे कि इस तरह से मनुष्य का जो भावनाएं हैं उनका अनुशीलन हो सकता है, इस तरह से हो कल्टीवेशन हो सकता है, ज्यादा ऐसी भावना रहे तो मनुष्य खुश रह सकता है, लाइक दैट। लेकिन वहां पे शिल प्रभुपाद एक अनोखा प्रसंग लेके गए थे, वो था भक्ति का प्रसंग, है ना। न कर्म न ज्ञान न योग। शिल प्रभुपाद ये एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि केवल श्रीमद् भागवतम के द्वारा ही इनलाइट प्राप्त किया जा सकता। समझ में आ रहा है? अगर हमें अपने जीवन में ये जानना है कि हमें क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, या इस सिचुएशन में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, तो बेस्ट आश्रय तत्व है वो है श्रीमद् भागवतम, है ना। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान ने स्वयं जो है सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, तो इसमें त्रुटियां नहीं है, और ये मानव समाज में मानवीय भावनाओं को सही अनुशीलन देने के लिए बेस्ट एनलाइटमेंट मार्ग है। क्लियर हो रहा है वो? जैसे हम लोग अपने लाइफ में डिफिकल्टीज आते हैं तो किसी न किसी का आश्रय लेते हैं, राइट? लेते हैं ना, आप लोग लेते हैं? अंशिका, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू गो टू योर मदर, योर फ्रेंड्स। जी माता जी, बिल्कुल करते हैं, राइट। फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है वो डिसीजंस बनाते हैं, राइट। ऐसे ही करते हैं ना आप सब? रेज योर हैंड प्लीज, अगर आप सब ऐसा करते हैं तो।
लगभग सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो लेकिन अभी दिक्कत क्या होती है कि हम जिनसे इंस्ट्रक्शन लेते हैं वो जितना बुद्धिमान होगा उतना ही हमारी प्रोग्रेस होती है ना। तो ज्यादातर लोग मटेरियल नॉलेज रखते हैं, है ना, या स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं तो वो भी आधा रखते हैं, ब्रह्म परमात्मा का नॉलेज रखते हैं। वैष्णव जो है वो कृष्ण भावनामृत का नॉलेज रखते हैं, दैट इज अ सुप्रीम। इसके ऊपर ज्ञान नहीं है, दिस इज द बेस्ट नॉलेज। तो अगर भाग्य से आपको किसी वैष्णव का एसोसिएशन मिल जाए तो उनको आप किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर क्या करना चाहिए, तो वो आपको बहुत अच्छा डिसीजंस बता सकते हैं। तो शिल प्रभुपाद ने भी यही किया। उन्होंने क्या किया, देखिए प्रभुपाद बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। जब वो जापान में गए तो वो जानते थे कि जापानीज है वो नेचर को बहुत प्यार करते हैं, है ना, बादल है, आकाश है, पर्वत है, सीजन्स हैं, इनको बहुत करते हैं। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद को लिया, है ना। उसमें जो है बसंत ऋतु का जो वर्णन है ना, वृंदावन में, वृंदावन वैसे ही सबसे सुंदर स्थान है ना, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ये सब, है ना, और क्या, दुबई, दीज आर द वेरी फैसिनेटिंग प्लेसेस, जनरली लोग यही जानते हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद बताते हैं, नो, वृंदावन इज द हाईएस्ट 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 ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, है ना। तो शिल प्रभुपाद ने ये बातें उजागर की। शिल प्रभुपाद ने बताया कि वृंदावन में गोवर्धन, देन गोवर्धन में राधा कुंड और श्याम कुंड। इसलिए आज आप देखिए राधा कुंड और श्याम कुंड में 1-2 लोग नहीं आते, पूरे विश्व से लोग आते हैं, है ना, क्योंकि प्रभुपाद ने इस बात को स्टैब्लिश किया और प्रचार किया। तो प्रभुपाद लेकिन अभी संघर्ष कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद ऐसे फेमस नहीं थे, श्रील प्रभुपाद एक सिंपल संत थे और वो इस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए पैसा होना चाहिए, साधन होने चाहिए, जाने के लिए शिप या एयरलाइंस के पैसे के टिकट होने चाहिए। तो प्रभुपाद ने अपना पहले तो ये बनाया कि मैं क्या क्या प्रेजेंट करने वाला हूँ, अपना डाटा बनाया, वो डाटा जो है फॉरवर्ड कर दिया कि मैं इस टॉपिक पर ऐसे ऐसे बात करने वाला हूँ। लेकिन दिक्कत क्या हुई, श्री प्रभुपाद ने अपने नोट्स भी बना लिए, लेकिन दिक्कत क्या हुई, समहाउ उनको कोई हेल्प नहीं मिल पाए, जिससे कि वो इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाए, है ना। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब श्री प्रभुपाद फेमस हुए, अमेरिका में गए, इस्कॉन की एस्टैब्लिशमेंट की, तो उनके जो शिष्य थे वो श्री प्रभुपाद को बहुत प्यार करते थे। तो वो फिर श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए अलग अलग कार्य करते थे। उसके बाद क्या हुआ, उन्हीं के जो शिष्य हैं उन्होंने क्या किया, इस ग्रंथ को देखा, है ना, हनुमान पोद्दार महाराज, उनको ये जब श्री प्रभुपाद के ये बुक्स, जब ये आपको याद है कि वहां पे दिल्ली में छिपीवाड़ा टेम्पल, दिल्ली में छिपीवाड़ा टेम्पल है, श्री प्रभुपाद के बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स थे, कहीं जाते थे तो कुछ बनाते थे तो हो रहता था। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आई थिंक छिपीवाड़ा टेम्पल से ही प्राप्त हुआ होगा या जहां से भी प्राप्त हुआ। तो श्री प्रभुपाद के ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिया, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा और ये देख के वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि श्री प्रभुपाद अपना हर प्रयास कितना सिंसियरली करते थे। जैसे हम श्रीमद् भागवतम को देखते हैं कि श्री प्रभुपाद ने जो लिखा, भगवत गीता को लिखा, है ना, ये सब देखते हैं तो उसमें कितना सिंसियरली श्री प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम श्री प्रभुपाद को बहुत प्रिय था, इसलिए लाइफ के एंड तक उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे। समझ में आया? लाइफ के एंड बेड पर भी भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो उनके शिष्यों ने देखा कि श्रील प्रभुपाद हर प्रयास को कितना खूबसूरत और पूर्णता के साथ करते हैं, तो उन्होंने इसको फिर पब्लिश किया। इंग्लिश में ट्रांसलेशन था श्रील प्रभुपाद का, उसको पब्लिश किया, द लाइट ऑफ भागवतम, है ना, 1984 में, ठीक है ना। और फिर बाद में क्या किया गया, इसको थोड़ा सा सुंदर ढंग से, जैसे श्रील प्रभुपाद क्या करते थे, जब कोई बुक रखते थे तो बुक्स होते थे, नॉलेज होती थी, पिक्चर्स होते थे, ऐसा करके उसको थोड़ा आकर्षक बनाते थे, क्योंकि मटेरियल लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसको अट्रैक्टिव करने के श्री अलग अलग पिक्चर्स का यूज किया करते थे। तो उसी तरह से उनके जो शिष्यों ने भी इसको थोड़ा सा अच्छे से किया और उन्होंने क्या किया कि मदान युंग शेंग ली को चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उनको जापान में प्रचार करना था, तो उन्हीं की जो चीज, जो उन्हीं की जो शैली है, उन्हीं को मतलब देना चाहता था। इसलिए भारतीय और चीनी का बहुत सुंदर मिलन इस पिक्चर में देखने को मिलता है।
तो इस बुक को आप लोग देखिएगा, आपके पास अगर बुक नहीं है तो माता जी आपको भी पिक्चर्स दिखाएंगी। तो उस बुक में जो प्रभुपाद ने पिक्चर्स ली हैं, यानी जो मदान युंग शेंग ली ने जो इस कोई भी चीज ये पहला अध्याय है, इसकी पिक्चर ये है, इसको पिक्चर में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है ना। और जहाँ तक मैंने देखा था, इसमें उस शैली को आई थिंक कोई नाम भी था जो चित्र उन्होंने बनाया था, लेकिन वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आप लोग मुझे पढ़ के बताइए। देखो माता जी ने एक चित्र दिखाया है ना, देखो उसमें देखो कितने सुंदर उन्होंने जो है मदाम युंग शेंग ली ने ये जो है किया था, चित्र बनाए, जिससे उसको क्या, ये गोंगबी शैली है ना। जैसे आप भारत में अगर आपको थोड़ा सा लेके चले तो कई पिक्चर्स होती है ना, जैसे मधुबनी होती है, देखा है आपने पिक्चर्स की अलग अलग क्वालिटी, कभी पेंटिंग के लिए देखते हैं, साड़ियों में भी होती है ना प्रिंटिंग बनी होती है, कोई मधुबनी पेंटिंग होती है, और भी बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स होती है, अलग अलग शैलियां होती हैं उसमें। तो ये गोगबी शैली है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को अगर कभी पूछा जाए इस बुक के बारे में तो थोड़ा सा भी डिटेल रहेगा तो बार बार रिपीट करने से याद रहेगा, है ना। तो शिल प्रभुपाद की इस बुक का उनके शिष्यों ने पब्लिश किया, फिर बाद में हिंदी में भी भागवत का प्रकाश कह के इस बुक को पब्लिश किया गया, और ये बुक बहुत फेमस हुई बाद में। और इन बुकों से हमें क्या देखने को मिलता है कि अपने गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा रखनी चाहिए, कैसा प्रेम रखना चाहिए। कि शिल प्रभुपाद जब चले भी गए, इस 77 में शिल प्रभुपाद का शरीर त्याग हुआ, 84 में ये बुक पब्लिश हो रही, तो यानी कितना सेपरेशन था उनके जो शिष्यों को, और उन्होंने ये बुक एस्टैब्लिश की। तो आप समझ सकते हैं कि आप इस बुक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, शिल प्रभुपाद की कृपा, शिल प्रभुपाद के शिष्यों की कृपा भी आपको प्राप्त हो रही है, ताकि आप ये समझ सके कि हमें किसका आश्रय लेना चाहिए। Whenever you have a doubt, you take shelter of श्रीमद् भागवत। तो जब श्रीमद् भागवतम कभी पढ़ा हो, कभी सुना हो, कभी ऐसे ही कुछ किया हो, तब तो उन सिद्धांतों को हम चर्चा कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने जो अभी तक 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो 1st चैप्टर में हम देखा था कि भगवान के साथ अपने संबंध को हम कैसे फिर से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं। तो उसमें भी हमने फर्स्ट लेसन में ये कंप्लीट किया। फिर सेकंड लेसन में हमने देखा कि भगवान के जब हम नियमों को पालन करते हैं तब एक्चुअल में हमें सुख मिलना शुरू होता है। हम जो अपने मन से या अपने पेरेंट्स के कहने से या समाज के कहने से या फ्रेंड के कहने से या बुक में जो पढ़ा उसके हिसाब से हम लाइफ स्टाइल जीते हैं, तो हमें थोड़े समय के लिए सुख मिलता है, फिर दुख होता है, फिर थोड़े समय सुख मिलता है, फिर दुख होता है ना। और हम पता नहीं कहाँ से अननेसेसरी कलेशों में पड़े रहते हैं। तो फिर हमने सेकंड चैप्टर में देखा कि जब हम कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते हैं तो हो सकता है कि भौतिक अभाव रहे लेकिन आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। तो भगवान से प्रेम करने पर हम सोचते हैं कि जैसे मटेरियल जगत में हम किसी से लव करें तो वैसा ही होता है, नहीं। क्योंकि मटेरियल जगत से जब हम किसी चीज व्यक्ति को लव करते हैं, किसी स्थान को, किसी देश को लव करते हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या होता है, जड़ नहीं है वो चीज, इसलिए क्या होते हैं उसमें हमें सुख नहीं मिलता। लेकिन कृष्ण से जब हम प्रेम करते हैं तो ये मूल है, भगवान इज द सेंटर पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। तो क्या होता है जब हम कृष्ण को प्रेम करते हैं तो हमारे बाकी जो एस्पेक्ट है ना वो भी अच्छे और सुंदर हो जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण प्रेम। अंडरस्टूड अनिष्का? समझ में आ रही है बात? कृष्ण से प्रेम करने में, कृष्ण को आश्रित रहता को बनाने में, इसे यानी भागवतम में सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, है ना, पारिवारिक, व्यक्तिगत, समष्टि, देश, राष्ट्र, सबके बारे में फुल नॉलेज और बेस्ट नॉलेज, है ना। सो इसलिए पहले हमें इन सब बुक को समझना चाहिए। इस सब बुक को हमारे जो आचार्य वही समझ के आज के कॉन्टेस्ट में इस चीज को दे सकते हैं। तो ये जो बुक है ये आपको बिल्कुल अपने हिसाब से लगेगी। क्या लगेगी भाई? नेचर तो हम भी देखते हैं और वर्षा ऋतु हमें भी बहुत पसंद है ना, सबको अच्छा लगता है वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, है ना। सब कुछ क्लीन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, और बहुत जो ताप होता है उससे हमें राहत भी मिल जाती है ना। तो
थर्ड चैप्टर में हमने देखा कि भगवान के नियम पालन करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर हमने देखा कि ये जो नियम है इसको बनाया किसने, इसके मेन फाउंडर कौन है। तो हमने देखा ये सारे नियम भगवान ही बनाते हैं और उसके पीछे हमने हिस्ट्री भी देखी। उसके बाद हम फोर्थ चैप्टर में देखे कि किस तरह से हम शाश्वत ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण मुक्त जीवन प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें ये प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कि हमारे पास इट जो चीजें रहेंगी वो शाश्वत रहेंगी, ज्ञान में रहेंगी और आनंद से परिपूर्ण रहेंगी। तो हमने देखा कैसे ये हो। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं कि कलयुग में भी ये सब बातें तो की जाती हैं, लेकिन ये सब चीजें कहीं पाई नहीं जाती हैं। आप किसी को कृष्ण भावनामृत फॉलो करते देखते हैं, आज के लीडर को, हमारे पिक्चर के हीरोज को, क्रिकेटर्स को, है ना, और भी जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं, उनमें किसी को भी इसका पालन करते हुए पाते हो? नहीं पालन करते हुए पाते, है ना, जनरली नहीं होता है। अच्छा, फिर हम संतों पर आते हैं तो हम देखते हैं कि संतों में भी फिर वो दिखाई देता है कि कभी वो गलत कार्य करते हुए लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, तो उसमें भी लोगों को डर लगता है कि ऑथेंटिक गुरु कौन है। इसलिए हमें ये थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड हमने दिया कि ये सब जो नॉलेज था हमें फोर्थ चैप्टर में देखा, और आज के चैप्टर में हम इस सब देखेंगे। कलयुग में उचित मार्गदर्शन का अभाव, है ना। आज कलयुग में क्या है, उचित मार्गदर्शन का अभाव है, और इसको भी एक सुंदर वर्षा ऋतु के एक छोटा सा विवरण है उससे दिखाया गया कि भागवतम के 10:25 श्लोक है ना, अधोमासान निपितः यत् भूसयाद योक्षमयः वसु स्वर्गो भी मोर करुमार भी पर्जन्य काल आगते। इंग्लिश में बोला जा रहा है, इसका मीनिंग है द इवनिंग इन द रेनी सीजन इज डार्क ऑल अराउंड, देयरफॉर there is no sight of the twinkling star on the horizon of the pleasing moon. They are covered by the cloud, and the insignificant glowworms become prominent in the absence of the luminaries in the open sky. क्या बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु जैसे हो रही है, खूब बारिश हो गई और शाम हो गई है ना, तो क्या होता है कि वर्षा ऋतु की संध्या में क्या होता है, सब जल अंधेरा होता है ना, क्योंकि क्या होता है, चांद या तारे होते नहीं है बादल में, है ना, क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होता है, काले काले बादल खूब होते हैं। देखा है आप लोगों ने? हाँ, ये देखिए पिक्चर, ये काले काले बादल होते हैं बिल्कुल, है ना। तो उसमें क्या होता है, न सितारे दिखाई देते, न चांद दिखाई दे रहा, तो बिल्कुल डार्क अंधेरा हो जाता है, 3-4 बजे ही बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना। तो रोशनी कहाँ से मिलती है, तो खुले आकाश में जो रोशनी तो होती नहीं, तो छोटे छोटे जुगनू होते हैं। देखा है आप लोगों ने जुगनू? इंग्लिश में क्या बोलते हैं जुगनू को? इसी बुक में लिखा होगा। जो जुगनू होते हैं, वॉर्म, ग्लो वॉर्म, आई थिंक अभी लिखा था ना, ग्लो वॉर्म, चमकते ग्लो वॉर्म कैसा अजीब से लग रहा है, जुगनू तो सुना है हमने, लेकिन उसका नाम देने के लिए क्या है, ग्लो, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी चमक होती है। हमने भी देखा है, मायापुर में देखा था हमने, तो ग्लो बॉम्ब उसमें क्या है, ऐसे चमकता है, बस ऐसे चला जाता है, जैसे लगता है टॉर्च लाइट की तरह, चिंगारी की तरह कोई चीज निकली, अच्छी रोशनी होती है थोड़ी बहुत। तो लेकिन जब कुछ भी नहीं दिखाई देता तो उसमें तो वो रोशनी काफी दिखाई देती है ना। तो क्या दिखाए, ये छोटा सा एक दृष्टांत है, दृष्टांत कैसे, एग्जाम्पल, है ना, कि वर्षा ऋतु की संध्या हो गई है और क्या हो गया है, अभी 3-4 ही बजे हैं लेकिन बिल्कुल डार्क हो गया है। क्यों? क्योंकि मून और सितारे है नहीं जो लाइट दिखाते हैं। तो उस समय जुगनुओं के द्वारा जो है लाइट होती है, और जुगनुओं को लोग बहुत इंपॉर्टेंट देने लगते हैं। क्लियर हो गया? भाग तो नहीं जाएंगे ना कृष्णा? आप लोग सब जाग रहे हैं ना, है ना? हाथ खड़ा कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यस, स्तुति सुन रही हो? नवीर कह रही, ठीक है, वेरी नाइस, समझ में आ रहा है, राइट? राधिका समझ में आ रहा है? जी माता जी। ओके, थैंक यू।
जहाँ कहीं मैं ज्यादा हूं तो मुझे बता देना। प्रेम मंजरी प्लीज सिग्निफिकेंस दे सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन कैसे किया शिल प्रभुपाद ने? सिंपल सी है, इवनिंग ऑफ द रेनी सीजन इज अ ब्यूटीफुल एंड सब तरफ डार्क है, कोई रोशनी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जुगनू है, समथिंग। हम इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम शहर में रहते हैं, लाइट हमेशा होती है। इसलिए हमें ये इन चीजों का एहसास नहीं होगा। कभी गांव में या ऐसी जगह जाइए जहां लाइट नहीं होती, तब इन चीजों की आपको उपयोगिता समझ में आएगी। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है? परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना, का परिवर्तन होते हैं। और इसी तरह से जैसे कि 3 युग होते हैं, उसी तरह से उनमें भी परिवर्तन होता है। तो प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो यहाँ पे बताया गया कि सतयुग में जो लोग होते हैं ज्यादातर सतोगुणी होते हैं, और त्रेता युग में जो लोग होते हैं वो मिश्रित होते हैं, है ना। सॉरी, त्रेता युग में लोग रजोगुणी होते हैं लेकिन सतोगुणी मिक्स होते हैं। लेकिन जब ये द्वापर युग आता है तो इसमें दोनों मिक्स हो जाते हैं। कौन कौन से? रजोगुणी और तमोगुणी, ठीक है ना। लेकिन कलयुग में एकदम तमोगुणी लोग ही रहते हैं, हाँ। कलयुग में तमोगुणी होता है। तमोगुण का मतलब क्या होता है? तमोगुण में ज्ञान कैसा होता है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्या सही है और क्या गलत है। जो गलत है उसको सही करते हैं और उसको करते हैं। आप अभी देख रहे होंगे, है ना, आजकल मोबाइल में या किसी भी चीजों में देखिए, किन चीजों को प्रमोट किया जाता है? जो चीजें गलत है, लाइक शराब है, सिगरेट है, एल्से सेक्स है ना। ये सब क्या चीजें प्रमोट की जा रही हैं आजकल, राइट? सही बोल रहे हैं ना? ऐसे ही किया जा रहा है आजकल। तो ये गलत चीजें हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। और जैसे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब बुक हम लोग को अपलोड करना पड़ता है भक्तों को ये अपने जो भागवतम क्लासेस हैं सब अपलोड करके दिखाना पड़ता है, अदरवाइज कोई करता नहीं है। सो उल्टा हो, तमोगुणी लोग क्या होते हैं? जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं, और जो करना चाहिए उसको नहीं करते, है ना। ये अपोजिट, इसको कलयुग कहते हैं। तो कलह का युग होता है। इसमें बताया गया है कि जैसे वर्षा ऋतु में भी अलग अलग चेंजेस होते हैं, सुबह दोपहर शाम में, वैसे वैसे क्या होता है, इन जो युग है इनमें भी अलग अलग चेंजेस होते हैं और कई प्रकार के लोग होते हैं। तो भगवत गीता में भी बताया गया है कि भगवान जो है वो सर्वोत्तम परम पुरुषोत्तम भगवान है, और सबके हृदय में, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, हमेशा रहते हैं, ठीक है। फिर उसमें बताते हैं कि किंतु कलह के इस युग में ईश्वर के अस्तित्व के विषय में भी वाद विवाद होता है। आज के कलयुग में, जैसे अगर आप सतयुग में जाइए तो पूछिए कि भगवान कौन है, तो बताते हैं कृष्ण, है ना। त्रेता युग में जाइए तो पता है भगवान कौन है, कृष्ण। क्लियर था हम लोग, है ना। द्वापर युग में आते आते कृष्ण को भगवान मानना और नहीं मानना ऐसा 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 भ्रम होने लगा। और लेकिन कलयुग में तो लोगों को पता ही नहीं कि भगवान कौन है ना। वो हर चीज को भगवान मान लेते हैं, जिस पर मन आता है। चाहे कोई कब्रिस्तान में मकबरा हो, उसको भी भगवान मान लेते हैं। कोई पेड़ देखते हैं, उसको भी भगवान मान लेते हैं, ऐसे करके। तो कलयुग में कॉन्सेप्ट ही पता नहीं लोगों को कि भगवान या देवी देवता या और चीजें क्या होती हैं, कहाँ हमको अपना आश्रय तत्व लेना चाहिए। तो ये आज की प्रॉब्लम है, और इस युग में हम लोग रहते हैं, है ना। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब डार्क स्टेजेस आते हैं, जैसे कि बादल हो रहा है, संध्या का समय है, बारिश में एकदम अंधेरा है, तो अगर हमें लाइट लेना ही है तो हमें किससे लेना चाहिए? श्रीमद् भागवतम से लेना चाहिए, न कि छोटे मोटे जुगनुओं से लेना चाहिए, है ना। जो छोटे मोटे दर्शन शास्त्र को या किसी चीज को बता रहे हैं छोटे मोटे, उनसे वो लाइट लेने से कुछ होगा नहीं हमारी लाइफ को। अगर हमें अपने जीवन में कोई भी डिसीजन लेना चाहिए तो श्रीमद् भागवतम रखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम अगर प्रभुपाद की आपके घर में है तो साक्षात कृष्ण, उनके भक्त और भगवान की लीलाएं आपके पास है ना। भागवत का होना मात्र श्रील प्रभुपाद का इतना इंपॉर्टेंट रखता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अनेक नास्तिक लोग होते हैं,
है ना, कलयुग में जो धर्म धर्म का प्रचार करते हैं, ये लोग क्या हो जाते हैं, ये ईश्वर के बारे में लोगों को बताना शुरू करते हैं, जबकि उनको ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वो क्या कहते हैं, भगवान है, निर्विशेषवादी, भगवान है लेकिन उनका कोई रूप नहीं है ना। देखिए भगवान थे लेकिन अगर सब जगह है, सबके हृदय में है, तो अगर कोई व्यक्ति सर्वज्ञ है तो व्यक्तिगत कैसे हो सकता है, उसका व्यक्तिगत सत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि मटेरियल जगत में उनको यही एक्सपीरियंस है। मटेरियल जगत में यही एक्सपीरियंस है। किसी बच्चे के पास पेपर है, खाली पेपर किसी के पास है, कॉपी का पेपर, कोई पेपर निकालो, ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं सब बच्चे। कोई आप थोड़ा पेन कॉपी लेके बैठा करो, थोड़ा अच्छी कोई अच्छी पुरानी बात अभी कॉपी का बताते हैं, पेपर निकालो, कोई पुरानी उनको नोट करके रख सकते हैं। बोलो। यस, हाँ दिखाओ एक स्तुति, पेपर, दिखाओ बेटा। हाँ एक पेपर हम ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक अब है, उस पेपर को हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड कर दीजिए उस पेपर को। करें प्लीज। दिखाओ ऊपर, ऊपर दिखो, स्थिति दिखाओ बेटा। डबल फोल्ड कर, अब इसको फिर से फोल्ड कर दो बेटा, एक फोल्ड और कर। दिखाओ ऊपर, ऊपर दिखाओ। क्योंकि हम भगवान नहीं ना। ओके, फिर एक फोल्ड और करो, ऐसे करके उसके ऊपर फोल्ड करो। छोटा हो गया ना, अब एक फोल्ड और हो सकता है ना, एक फोल्ड और कर दो बीच से। ठीक है, वेरी नाइस। अब ये पूरा पेपर आप खोल दो। जल्दी करो भाई, पूरा पेपर ओपन करो, दिखाओ पेपर खोल के। उसमें लाइंस आ गई होंगी, राइट। अब इस लाइन से आप फाड़ लो पेपर को, कट कर, फाड़ दो या कट कर दो, 2 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में। अभिनी भी कर रही है भाई, अभिनी भी लड़की अच्छी है। ओके, वेरी नाइस। फाड़ दो फटाफट, फाड़ दो, फाड़ दो, हाँ फाड़ दो पूरा, हाफ से भी हाफ फाड़ दो, फाड़ दो, जल्दी जल्दी फाड़ो भाई, फाड़ने में इतना टाइम कैसे लग रहा है, फटाफट फाड़ो। अब फाड़ के दिखाओ मुझे, कुछ टुकड़े आपके पास है ना, पीसेस आपके पास है। पेपर कहाँ है, पेपर नहीं है, है ना, पीसेस आ गए आपके पास, है ना, पेपर नहीं है। तो मटेरियल जगत में हमको यही अनुभव है। अगर कोई व्यक्ति को, कोई वस्तु को बांट दिया जाए तो उसकी अपनी व्यक्तिगत सत्ता नहीं रहती, अपना पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रहता। यही सीखा है ना हमने, यही देखते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं लगता। तो हम यही कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के लिए लगाते हैं कि अगर भगवान सबके हृदय में चले गए तो उनकी पर्सनालिटी, अपनी पर्सनल फॉर्म जो एज अ कृष्णा है वो खत्म हो गई। नहीं, ईशोपनिषद बताती है ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या मतलब हुआ, भगवान पूर्ण है ना, तो भगवान से जितनी चीजें निकलती हैं वो भी पूर्ण रहती है, चाहे ये समाज हो, हम हो, ये जगत हो, कुछ भी निकलता है, कोई भी प्लैनेट हो, है ना, मून हो, स्टार्स हो, कुछ भी है, भगवान से जो भी चीजें निकलती है वो भी पूर्ण रहता है। भगवान से बहुत चीजें निकलती हैं लेकिन फिर भी भगवान पूर्ण बने रहते हैं, उनका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता। समझ में आ रहा है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में भी आप देखिए, मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है कि हम मान लीजिए इस माँ है ना, और हम 20 बच्चों को जन्म देते हैं, 20 बच्चे, तो 20 बच्चों को जन्म देने से क्या मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया राधिका, मेरा एग्जिस्टेंस है कि नहीं, आई एम स्टिल देयर, है ना, 20 बच्चे भी हैं तब भी मेरा एग्जिस्टेंस बना हुआ है। कालिंदी माता जी क्लियर हो रहा है, थैंक यू। तो एग्जिस्टेंस बना हुआ है ना, तो इसी मटेरियल जगत में ऐसी भी बहुत सी चीजें हैं जिनमें अगर हम उनको विस्तार कर दें, सर्वव्यापी कर दें, तब भी उनका पर्सनल एग्जिस्टेंस बना रहता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सन और सन की लाइट।
सन एक जगह स्थित रहता है और अपनी लाइट पूरी दुनिया में बिखेरता है ना? लेकिन क्या सन जो है वो खत्म हो जाता है? नहीं, वो उसी स्थान पर रहता है, उसी तरह से वो उसमें प्रकाश होता है ना। यानी सन अपना प्रकाश बिखेर कर भी, सर्वत्र व्याप्त होकर भी उसका अपना अपना पर्सनल एग्जिस्टेंस बना रहता है। तो भगवान ऐसे क्यों नहीं कर सकते? भगवान इस जगत में सबके हृदय में रहकर भी अपना एज अ कृष्णा रूप एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? समझ में आ गया? तो जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो मायावादी होते हैं, छायावादी होते हैं, वो भगवान की एग्जिस्टेंस ऐसे ऐसे बताते हैं। हाँ हाँ भगवान है, लेकिन उनका कोई आकार नहीं। अरे यहाँ की हर चीजों का आकार है, और जिसने सब चीजें बनाई उसका ही आकार नहीं है। या क्या क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, हाँ ठीक है, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम जो है भगवान के अंश हैं, कृष्ण भगवान है, लेकिन वो कृष्ण मैं हूं। रिजल्ट कहाँ गया? आई एम द कृष्णा, सो हम। तो भारत में ये बहुत होता है, मैं ही भगवान। हर गुरु यही कहता है, मैं ही, मेरी ही पूजा करो, कृष्ण विष्णु को नहीं बताते ज्यादा, है ना। आप लोग प्रभुपाद के जब इस्कॉन में आएंगे तभी इतना क्लियर नॉलेज कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। अदरवाइज आप किसी भी भागवत सप्ताह में या किसी भी गुरु के पास जाइए, वो एक दो लाइन में जरूर उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि कृष्ण भगवान है, लेकिन और ज्यादा डिटेल नहीं बताते हैं उनको नहीं बताते। तो दिक्कत ये है कि आजकल के जो जुगनू जैसे जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे समाज में जो लोग हैं, वो क्या है, या तो नास्तिक है, या अनेक अनेक पंथों को लिए हुए हैं, जिनको भगवान के बारे में नॉलेज नहीं है। जब भगवान के बारे में नॉलेज नहीं तो इस दुनिया के बारे में क्या नॉलेज होगा? इस दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं तो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में उनका क्या नॉलेज होगा? और अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में उनको सही नॉलेज नहीं है तो वो हमें क्या मार्गदर्शन करेंगे, है ना। तो जो हीरोज हैं वो क्या क्या बताते हैं हमें? गुटखा खाइए, किंग साइज, क्या किंग साइज में रहना है तो क्या कीजिए, ये वाले सिगरेट पीजिए, ये प्रचार करते हैं वो, है ना। इफ यू वांट अ गुड बॉडी ईट मीट, यहां से मीट मंगाइए, एकदम फ्रेश मीट आता है। मीट मतलब एक्सपायरी डेट। लेकिन वो क्या कहते हैं, दिस इज अ फ्रेश मीट, ये डिलीशियस मीट है, यहाँ पे इट इज अ वेरी गुड, राइट। इस तरह का प्रचार करते हैं ना, देखा है ना आपने। तो जब लाइफ के बारे में, किसी चीज के बारे में, भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर वो जब हमें मार्गदर्शन करते हैं और जब हम उनके अनुसार अपना लाइफ स्टाइल जीते हैं तो हमारा भी वही गति होगा जो उनका होने वाला है। वो तो अंधम तमस जाने वाले हैं और हम भी उन्हीं के साथ साथ वहीं जाने वाले। तो ये सब चीजें जो है श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब बारिश का समय होता है, ये होता है, तो हम किसका सहारा लेते हैं? इन जुगनुओं का हम सहारा लेते हैं, क्योंकि हमें कोई रोशनी चाहिए होती है, बिना रोशनी के हम देख नहीं सकते। तो स्वनिर्मित अर्थात वेद। लेकिन श्रील प्रभुपाद की एक स्टाइल है, एंड इट इज अ वेरी गुड स्टाइल। पहले श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं? एक सिद्धांत बताते हैं, ठीक है, एक कोई भी नियम बताते हैं, उसके बाद उस सिद्धांत की वास्तविक स्थिति बताते हैं, उसके साथ हो क्या रहा है। तो बिवाल्डर हो जाता है करे क्या। फिर श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं? बताते हैं कि सही क्या है और उसको कैसे करना है। ये कहलाता है पूर्ण वैष्णव ज्ञान। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपके आसपास जो ज्ञान के स्रोत हैं, लाइक न्यूज चैनल्स, है ना, ऐसे न्यूज चैनल्स में जो न्यूज बताते हैं, उसमें क्या कहते हैं? ये हो गया, क्या हो रहा है? सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल दूषित मिल रही हैं, है ना, काला बाजारी हो रही है। काला, आप जानते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली का पानी काला हो चुका है और यमुना नदी का वो काला पानी आसपास के गांव में दिया जा रहा है। फिर वो आसपास के गांव जो आप कहते हैं खेत से लेके आए हैं, लेकिन ये पानी कैसा है? काला पानी, और इसी को आप खा रहे हैं, तो फिर आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहने वाला? तो प्रॉब्लम्स तो बता देते हैं, बिवाइल्डर भी हमें कर देते हैं, ये नहीं बताते कि हम कहां से फिर लेके आए। तो कहते कंट्री डिलाइट से लेके आइए, कंट्री डिलाइट से आप अच्छे फ्रेश वेजिटेबल्स ला सकते हैं, है ना।
तो फ्रेश वेजिटेबल कैसे होगा जी? क्योंकि साधारण जो जाति होती है उसका साइज तो इतना सा होता है, लेकिन उसमें तो इतना इतना होता है, मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें है ना? तो उसमें जो आर्टिफिशियल यूज किया जा रहा है, लेकिन क्या बताया गया है, एक कोई दूसरा, एक चोर दूसरे चोर के पास हमें भेजता रहता है, ऐसा ही होता रहता है। सही बोल रहे हैं? साहब सब डिवाइडर हो जाते हैं, कोई न्यूज आती है, वो अब क्या करे, कोरोना आ गया, अभी से कोरोना का दूध फिर से लहर शुरू हो गया, ये है ये है ये है, सोल्यूशन क्या है? हाँ भाई टीका लगा लो, टीका लगाने से ठीक हो, नहीं कोई गारंटी नहीं है टीका लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसके हिसाब से वैदिक सोल्यूशन बताते हैं, और आज के युग में हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये भी बताते हैं। और उन्होंने एक ऐसा स्कॉन बना के भी दिया है जिसमें वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप उन लोगों को देख सकते हैं। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? देखिए कितना सुंदर पूरा व्यवस्था की। अभी शिल प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, जब संध्या का समय होता है बारिश में डार्कनेस आ जाती है, जुगनू आते हैं जो चमकते हैं, जो थोड़ी बहुत लाइट देते हैं। उसी तरह से कलयुग कलह का युग है, उसमें सही लोग है नहीं, सही लोग है नहीं जो ज्ञान को सही से दे सके। तो क्या होते हैं, ये सो कॉल्ड हमारे जो लीडर्स हैं, जो नास्तिक हैं, निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, ये हमें मार्गदर्शन करते हैं, और ये भी अंधे में जाते हैं, नरक को जाते हैं, अपना जीवन भी बेकार करते हैं, पूरे समाज को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं। हर चीज पोल्यूटेड है आज, कितना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन हर चीज पोल्यूटेड है, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, सब कुछ पोल्यूटेड कर दिया हमने, और ये हम अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं कॉन्शियसनेस। तो शिल प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं सोल्यूशन कि वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक गुरु के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में लेना चाहिए, है ना? एक श्रृंखला है, गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें हम जब ज्ञान लेते हैं तो हम सही रहते हैं, तब हमारा मार्गदर्शन सही होगा। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये भगवान की बात को एज इट इज प्रेजेंट करते हैं। जब हम भगवान की बातों को, जैसे पिछले श्लोक में पढ़ा, नियमों का पालन करते हैं तभी हम सुखी हो सकते हैं। उसी तरह से जब हम उसमें अपना मेंटल स्पेकुलेशन नहीं लगाते हैं और भगवान के सिद्धांतों को सही रूप से जानते हैं, तभी हम सुखी हो सकते हैं। यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, ऐसे लोगों का हमें जो है मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए। ये जुगनू के समान होते हैं, लेकिन जो लाइट सूर्य और चंद्रमा दे सकते हैं वो लाइट ये नहीं दे सकते, ये हमें पथ भ्रष्ट करते हैं, है ना? तो श्रीमद् भागवत अज्ञान के बादल द्वारा अंधकारमय बने हुए इस युग के लोगों को मार्गदर्शन करने की विशेषता रखता है। तो कहाँ से लाइट लेना चाहिए? इन जुगनुओं से लाइट लेना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा से लाइट लेना चाहिए। और वो अगर नहीं है तो शिल प्रभुपाद की भगवद गीता आपके पास है, भागवतम आपके पास है, नहीं तो छोटी सी पतली सी बुक है ना, 90 रुपीज की, भागवत का प्रकाश, ये भी रख सकते हैं आप, ये आपको लाइट दिखा रही है। क्लियर हो गया? तो आज का ये छोटा सा श्लोक था, और इसमें बहुत सुंदर पेंटिंग है जो शिल प्रभुपाद की है, मैंने शेयर की, फिर मंजरी आराम से बैठ जाती है क्लास सुनती, वो शेयर करो, है ना? शिल प्रभुपाद की वो पेंटिंग बहुत अच्छी है। जो मैंने अभी बोला, क्या नाम था उनका, मैं भूल गई, जिन्होंने पेंटिंग बनाई है इस बुक में, मैंने अभी शुरू में बताया, क्या नाम था, याद है कुछ? मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि याद हो जाए। मदाम युंग शेंग ली, क्या नाम है? बादाम याद रहता है ना, बादाम से बुद्धि तेज होती है, तो बादाम की जब मादाम करते हैं, मैंने ऐसे याद किया। देखिए ये पिक्चर है ना, इसमें देखिए बताया, देखिए अंधेरी रात है, वो बुक में आप अच्छे से और देख सकते हैं, मैंने तो पिक्चर अच्छी रही खींची, तो पूरा अंधेरा है, और ये जुगनू की लाइट से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, रास्ता दिखाई दे रहा है, अदरवाइज रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो मदाम यानी बादाम से मदाम याद रखिए युग से युन, और ली शिंग तो याद रहता ही है तो मैंने ऐसे याद किया है कि जैसे ही मैं भूल जाती हूँ, कहते बादाम था, नहीं मादाम था मदाम युंग शीली, ठीक है ना? और इन्होंने गोगबी शैली में इसको बनाया, तो अपने हिसाब से उन्होंने बहुत सुंदर पिक्चर बनाई, और अच्छी लगती है पिक्चर, देख सकते हैं।
तो इसी तरह से जब आप भी वर्षा ऋतु देखेंगे कभी, अभी तो ठंड पड़ रही है दिसंबर की उसमें हम ये बातें बता रहे हैं, लेकिन ठंड में भी हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना। 5 बजे 6 बजे अंधेरा हो जाता है ना? ऐसा होता है ना? आप लोग के साइड होता है कि नहीं? कि मेरे ही 77 में ही होता है आप लोग के साइड भी होता है, कलकत्ता में भी होता है, यमुना कह रही है हाँ भाई हमारे यहाँ भी हो जाता है। तो रात जल्दी हो जाती है ना? तो फिर क्या होता है, ऐसा ही वातावरण करता है। तो इस समय भी हम देख सकते हैं छोटे छोटे जुगनू से हमें हेल्प नहीं लेनी है, हमें श्रीमद् भागवतम जैसे सूर्य जो चमक रहा है उससे हेल्प लेना। हरे कृष्णा। श्री प्रभात की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।